हेलो प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक चैनल पे आकर के सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। और 5 लेक्चर जो आपको हिंदी विषय से है क्लास 12th का, उसको आप लोग जरूर वॉच कर लिए होंगे। तो हिंदी में जो 100 नंबर का है उसमें आज हम छठा चैप्टर जो है करा रहे हैं। और आपको ये पूरा प्रश्न देखिए, PYQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है पूरा का पूरा। और इससे जो है आपको जरूर 2 से 3 नंबर आपको मिलेगा, चाहे आप आर्ट्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो। अगर जिसका भी 100 नंबर का हिंदी है वो इस वीडियो को जरूर देखे। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। चलिए समय न गवाते हुए आप लोग का और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पे, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यानी विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, कथन पूछ रहा है। तो ये भगत सिंह का कथन है। जो विपत्ति जो होती है व्यक्ति को पूर्ण बना देती है। दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह कहते हैं प्रिंस कोप्रोटिकिन यानी क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? क्रोपोटकिन किस विषय के थे? तो ये अर्थशास्त्र के विद्वान कौन थे? क्रोपोटकिन कौन विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र के। नाम भी विचित्र प्रकार का है और नाम पे मत जाइए, काम उसका देखिए अर्थशास्त्री है। तो अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की माता का क्या नाम था? भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह के माँ का क्या नाम था? विद्यावती। चौथा क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल जो था वो 1919 को घटना है, जालियांवाला बाग की घटना। और यहाँ की मिट्टी जो है हमारे भगत सिंह ले करके और क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ते हैं। तो 12 वर्ष की उम्र में जो जुड़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो ये थे पंजाब के। कहाँ के थे? पंजाब के। कौन? भगत सिंह। और जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? तो ये एक लेख और एक पत्र पाठ का ये उक्ति है। चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं, भगत सिंह की रचना निम्न से कौन सा है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो भगत सिंह की रचना अगर एग्जाम में पूछे थे कौन सा होगा? एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये लिखे थे सुखदेव को। कौन लिखे थे? सुखदेव। जैसे कि आपको पता है भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाया गया था तो उनके साथ सुखदेव राजगुरु भी थे जुड़े हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ये जो है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने सुंदर कहा है। यानी देश के लिए जो मरते हैं और उनके लिए जो फांसी पर चढ़ जाते हैं उसी को ये सुंदर मृत्यु की संज्ञा देते हैं। 10वां प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो यह है भगत सिंह की लेख की रचना है। 11 नंबर प्रश्न है, कहता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है हमारे भगत सिंह, वीर शहीद भगत सिंह है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यानी जिसके पिता और चाचा ही जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो तो उनका भतीजा और बेटा कैसा हो सोच लीजिए। तो इन्होंने देश की आजादी में बहुत सारा योगदान दिया है, इन्होंने पूरा परिवार ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो ये किया था 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? 1926 में। किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो ये कहता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के गठन किसने किया था? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के ये करते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आपको पता है ये 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे। कैसे क्रांतिकारी गति में शामिल होने से पहले वो जालियांवाला बाग के मिट्टी को लेकर के वो क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ते हैं। 16 प्रश्न है, भगत सिंह का कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था? तो 1921 में हो गया था। 1921 में भगत सिंह का गांधी जी और से मोह भंग हो गया था, कांग्रेस से भी हो गया था, इसलिए वो इस पे नहीं जुड़े थे। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित थे? तो ये थे उस समय गदर पार्टी। किस पार्टी? गदर पार्टी। उस समय देश में गदर आंदोलन भी चल रहा था।
18वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 19 नंबर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। कितने वर्ष की उम्र? तो ये लगभग उस समय 20 के साल के आसपास में थे। तो उस समय इनको जो है फांसी दे दी गई थी, लगभग 20 साल के आसपास में थी। 20वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो प्रताप से जुड़े हुए थे। भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे? प्रताप नामक पत्रिका से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे इनके पिता था सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता कौन थे? सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये है ऐतिहासिक पत्र। क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। 23वां क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह 1926 में किस दल का गठन करते हैं? नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। तो 24वां प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का सजा, यानी वो जानते थे कि जो असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने के बाद जो उन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये थे राजनीति शास्त्र के विद्वान, यानी राजनीतिज्ञ थे। और 26वां क्वेश्चन है, भगत सिंह का फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यहाँ पे 27वां प्रश्न है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो ये थे स्वाधीनता सेनानी थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में इनके संपूर्ण परिवार ने योगदान दिया था। 28वां प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था। तो कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का संपादक किया था। 30वां प्रश्न, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 31वां प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह था। 32वां प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 33वां क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है कोलकाता से। कहाँ से निकलता है? कोलकाता से निकलता है। उसका अगला क्वेश्चन, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है भगत सिंह का। किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। 35वां क्वेश्चन है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो ये है भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों, ये लेख है भगत सिंह का। 36वां प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी का ये बंदी जीवन कृति है। किसका कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये इतिहास से संबंधित जो प्रश्न ये सभी था। तो चैप्टर तो आप देख रहे हैं, बट इसमें इतिहास की झलक आपको देखने को मिलती है। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये भाई थे। कौन थे? भाई थे। 38वां प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? तो ये करते थे प्रताप का। किसका करते थे? प्रताप का करते थे। 39वां, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ कब फेंका था बॉम्ब? 18 अप्रैल 1930 को केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था। तो इसी के साथ चैप्टर 6 का कुल 39 प्रश्न हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको जो है ये बहुत लाभदायक होगा और एग्जाम में आपको इससे सारे प्रश्न बनेंगे। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे यह परिवार जो है हमारा बड़ा हो। और चलिए अगला वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।